हजारीबाग वट सावित्री की पूजा आज पूरे विधि विधान से कर रही हैं सनातनी महिलाएं। हजारीबाग टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। आज वट सावित्री पूजा हिंदू महिलाओं के लिए अपने पतियों और संतानों की लंबी आयु के लिए निर्धारित प्रमुख पर्वों में एक है। इसके पीछे की पौराणिक कथा ये बताई जाती है कि आज ही के दिन सावित्री ने यमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण छीनकर उसे पुनर्जीवित किया था। ये कथा तो खैर कथा ही है। वट सावित्री पूजा वस्तुतः पर्यावरण का पर्व है। पृथ्वी और उसके पर्यावरण की चिंता हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरागत सोच रही है। प्राचीन भारत में पर्यावरण को बिगाड़ने वाले बड़े शहर और धुआं उगलते कल कारखाने तो नहीं थे और न ही ग्लोबल वार्मिंग की कोई संभावना थी, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ कृषि के लायक जमीन तैयार करने के लिए जंगल और वृक्ष तो तब कटने ही लगे थे। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों की रक्षा के लिए प्रकृति को धर्म से जोड़ दिया। देवताओं में त्रिदेव के समानांतर पर्यावरण पर सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव डालने वाले 3 वृक्षों की त्रिमूर्ति तैयार हुई और उन्हें काटना वर्जित कर दिया गया। ये 3 वृक्ष हैं पीपल, वट अर्थात बरगद और नीम। पीपल को ब्रह्म देव का निवास, बरगद को शिव का और नीम को देवी दुर्गा का आवास बताकर उन्हें पूजनीय बनाया गया। लोगों के दिमाग में यह बात गहरे उतारने के लिए इन वृक्षों के गिर्द कई मिथकों और त्योहारों की रचना हुई। इन वृक्षों का साहचर्य और सम्मान निश्चित रूप से हमारी आयु में बढ़ोतरी करने वाला है। उनके प्रति आस्था पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने की चेष्टा है, बशर्ते इसे कर्मकांड का स्वरूप न देकर इसके वास्तविक उद्देश्य को समझा और जमीन पर उतारा जाए। इनका वास्तविक अर्थ भुला देने का ही परिणाम है कि अब शहरों से ही नहीं, गांवों से भी वट, पीपल और नीम के वृक्ष गायब हो चले हैं। लगता है कि भविष्य में पूजा के लिए ये वृक्ष मिलेंगे भी नहीं। आज वट सावित्री पर्व के दिन कहीं से बरगद की डाली या पत्तों को तोड़ या खरीद कर गमलों में उसकी पूजा करने से इस पर्व की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। कल्याण तब होगा जब अपने आसपास की खाली जगहों में ये वृक्ष लगाए जाएं और जहां ये अब तक बचे हुए हैं उन्हें विकास की इस अंधी दौड़ में कटने से रोका जाए। आप सबको वट सावित्री पूजन की शुभकामनाएं।